रीवा जिले के लालगांव से मानवता को शर्मसार करने वाली एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने न सिर्फ कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं बल्कि सभ्य समाज के चेहरे पर भी तमाचा जड़ा है। मामला ग्राम बहिवार का है, जहां रसूख और दबंगई के नशे में चूर कुछ लोगों ने एक असहाय विधवा महिला को पानी की एक एक बूंद के लिए तरसा दिया है। इतना ही नहीं, दबंगों ने खुलेआम विधवा महिला को जान से मारने की धमकी भी दी है। जानकारी के मुताबिक जिस शासकीय हैंडपंप को साल 2005 में तत्कालीन विधायक गिरीश गौतम ने गरीबों और निर्धन परिवारों की प्यास बुझाने के लिए लगवाया था, उसे दबंगों ने पत्थरों से पाटकर हमेशा के लिए नष्ट कर दिया है। यह घटना सिर्फ एक सरकारी संपत्ति के नुकसान की नहीं है, बल्कि एक महिला की गरिमा और उसके जीने के अधिकार पर सीधा हमला है। आरोप है कि 29 जनवरी को गांव के ही रसूखदार जगदीश गौतम, जगन्नाथ, पुष्पराज, शिव प्रसाद, मदन, मनीष और उनके साथियों ने मिलकर इस घिनौनी साजिश को अंजाम दिया। इन दबंगों ने सरेआम बोरवेल के अंदर पत्थर डालकर उसे बर्बाद कर दिया ताकि पीड़िता सविता गौतम वहां से पानी ना भर सके। इस पूरी वारदात के वीडियो साक्ष्य भी मौजूद हैं, जिनमें आरोपियों की करतूत साफ नजर आ रही है। लेकिन इस कहानी का सबसे डरावना पहलू पुलिस की वह चुप्पी और कथित मिलीभगत है, जिसने अपराधियों के हौसलों को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। जानकारी के मुताबिक जब पीड़िता सविता मिश्रा अपनी गुहार लेकर लालगांव चौकी पहुंची तो वहां न्याय की जगह उन्हें बेरुखी मिली। आरोप है कि एएसआई महेंद्र त्रिपाठी और मुंशी कैलाश पटेल ने पीड़िता की रिपोर्ट दर्ज करने से साफ मना कर दिया। हैरानी की बात तो यह है कि जब वारदात हो रही थी तब 112 डायल पुलिस हेल्पलाइन के आरक्षक मौके पर मौजूद थे। पुलिस की मौजूदगी में सरकारी संपत्ति को नष्ट किया जा रहा है और रक्षक मूक दर्शक बने रहे। जब लालगांव में सुनवाई नहीं हुई तो पीड़िता ने गढ़ थाने के चक्कर लगाए, लेकिन वहां भी पुलिस की कार्यप्रणाली संदेह के घेरे में रही। वीडियो में कई आरोपी होने के बावजूद पुलिस ने कथित तौर पर सिर्फ एक व्यक्ति मनीष के खिलाफ मामला दर्ज कर औपचारिकता पूरी कर ली। इतना ही नहीं, दबंगों ने पीड़ित महिला को जान से मारने की धमकी भी दी है। स्थिति यह है कि वह विधवा महिला अपनी प्यास बुझाने के लिए दर दर भटक रही है। एक सरकारी बोरवेल जो सार्वजनिक संपत्ति था, उसे दबंगों ने अपनी निजी जागीर समझकर खत्म कर दिया। सवाल यह उठता है कि क्या रीवा का प्रशासन इतना लाचार हो गया है कि वह एक विधवा महिला को उसका हक नहीं दिला पा रहा है? क्या पुलिस तंत्र वाकई रसूखदारों के आगे नतमस्तक हो चुका है? सूत्र बताते हैं कि यह जमीन जहां पर बोरवेल था, हैंडपंप लगा हुआ था, वह सरकारी जमीन है। विधायक निधि से बना हैंडपंप क्या अब केवल दबंगों की मर्जी से चलेगा? यह एक बड़ा सवाल है। इस घटना ने न केवल पुलिसिया कार्यप्रणाली की पोल खोल दी है, बल्कि यह भी दिखा दिया है कि रसूख के आगे गरीब की चीखें आज भी अनसुनी कर दी जाती हैं। अब देखना यह होगा कि क्या उच्च अधिकारी इस मामले में हस्तक्षेप करेंगे या फिर पीड़ित महिला की प्यास व्यवस्था की भेंट चढ़ जाएगी। नाम बताइए। सविता मिश्रा। कहाँ के रहने वाली हैं? ग्राम बहिवार, पोस्ट बहिवार, थाना गढ़, चौकी लालगांव। क्या समस्या है आपकी? हमारी समस्या यह है कि चार भाइयों में हिस्सा बांट हुआ था। मेरे ससुर जी 4 भाई थे, हिस्सा बांट हुआ था। उस जमीन पर ये लोग उल्टा पुलट नक्शा तरबीन करा के मेरी जमीन हड़प ली है। नक्शा तरबीन करा के उसमें मड़ाई भी चढ़ा दी है। लालगांव चौकी कई बार 10 बार मैंने गई, उसका कोई निराकरण नहीं हुआ, कुछ नहीं सुने। मैंने वापस चली आई। ये सभी लोग, एक परिवार के सभी लोग मेरे लड़कों को मारने को घेरने लगे तो भागने लगे। खेत और वहाँ की ज़मीन सब छाड़ दिए। एक तरफ मेरा बोर है और एक तरफ मेरा मकान है, उसमें भी कब्जा करने को धमकी देते हैं, रहने नहीं देते, जाने नहीं देते। अगल बगल घर के चारों तरफ लाठी लेकर छपनकी लगे रहते हैं कि बाहर निकले तो जान से खत्म कर दूंगा। तो हमने बच्चों को अपने अंदर रखी तो बोले कि ही बाहर निकलो, गाली देने लगे और मारने लगे। मेरे द्वार में एक पानी का साधन था, उसमें मैंने जल पीती थी, उसको सब मोटर निकाल कर बाहर फेंक दिए और उसमें सीमेंट से छपाई कर दी।
तो मैं बोली कि ये जलधारा है, इसको मत बंद करो। तो मुझे ढकेल दिए, ढोस दिए और बच्चों को मारने लगे। तो मैंने 100 नंबर लगाई, तो पुलिस वाले आए, 100 नंबर की गाड़ी आई तो मुझे तभी निकाला गया। और 100 नंबर की गाड़ी में मैं बैठकर चौकी गई, तो चौकी में कुछ सुनवाई नहीं हुई, किसी ने कुछ नहीं किया। और कहने लगे कि वो आएंगे, जब उनका लिखूंगा तब पीछे तुम्हारा सुनूंगा। चौकी प्रभारी ने बोला। मैंने 3-4 बजे तक वहाँ बैठी रही। और मेरे पानी का साधन था, उसमें वो मोटर डाले थे, तो मेरा मोटर निकाल कर फेंक दिए और मेरा बोर फाड़ दिए। अब मुझको पानी पीने की को नहीं रहने दिए। मेरी बहुत समस्या गंभीर है, मैं जी नहीं पा रही, रह नहीं पा रही।